नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल आर्टिस्ट महेश वैष्णव में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या हिंदी बोलने वाले सिर्फ पानी पता से बनाते हैं या छोटे मोटे काम ही करते हैं? आज ऐसा ही ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि किसी शिक्षा मंत्री ने किसी प्रांत के शिक्षा मंत्री ने ये बोला है, ये देश भावना फैलाने की कोशिश की है। हिंदी मातृभाषा है, पर इस देश में प्रांतीय भाषा को पूरी स्वतंत्रता है। कोई मराठी बोल सकता है, तेलुगु बोल सकता है, तमिल बोल सकता है, बिहारी बोल सकता है, भोजपुरी बोल सकता है, अपने राज्य में अपने हिसाब से काम काज कर सकता है। पर फिर भी एक शिक्षा मंत्री राज्य का शिक्षा मंत्री है, वो बोलता है हिंदी बोलने वाले सिर्फ पानी पूड़ी बना सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते, या फिर छोटे मोटे काम करेंगे। तो क्या सही है वो? क्या उसको शिक्षा मंत्री पद पर रहने की काबिलियत है? क्या रहना चाहिए उसको? और वो और कोई नहीं है। कर्नाटक या शायद तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री, तो उनका ये कहना है कि जो हिंदी बोलता है वो छोटे मोटे काम करता है, और जो तमिल है वही सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह की गलत भावना लोगों के दिमाग में भर रहे हैं। आज जैसे फिर हम दिल्ली रहते हैं साहब, तो हम ये बोलेंगे कि नहीं यार, तमिल जो बोलता है वो सही नहीं है, छोटे मोटे काम करता है। तो ये लोग सही हैं, लोग सही है, पर उनके जो चंद्र नेता है वो लोगों को लड़वाते हैं, और वे ये इस तरह के भाव लोगों के दिल में लाते हैं। ये छोटा, ये बड़ा है, ये धर्म के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, भाषा के नाम पे। ये सही नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री का तो और ज़्यादा दायित्व है। भाई, आपको कोई पद की लालच तो है नहीं, क्योंकि पद पे तो आप हो, तो कम से कम उनको लड़वाना तो बंद करना चाहिए। और हिंदी में सबसे ज़्यादा देश में हिंदी भाषा बोली जाती है। आज अगर इसके कारण दूसरे हर राज्य में तमिलों का या तमिल भाषा का विरोध होने लग जाए, या तमिलों को विरोध होने लग जाए, तो वो सही है? और वो क्यों? कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हिंदी भाषा सही नहीं है, तो फिर हिंदी भाषा वाले यही बोलेंगे कि नहीं, तमिल भाषा सही नहीं है, छोटे मोटे काम करने वाले हैं, ये तो बहुत नीचे, मतलब हिंदी को नीचे दिखाने का प्रयास है। हिंदी कितनी महान भाषा है। हम ये नहीं कहते तमिल महान नहीं है, आप महान मानो, आपकी भाषा जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं, पर हिंदी मुर्दाबाद कैसे? हिंदी को तो वो आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते हो, तो अपमानित तो नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये देश में इस तरह के नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यही लोग दंगा भड़काते हैं, यही लोग लोगों के दिलों में देश भावना, दंगे की भावना, या इस तरह से ऊंच नीच की भावना ये पैदा करते हैं। क्योंकि न तो कोई भाषा ऊंची होती है, न नीची होती है। सबको समान समझना चाहिए, सबको समान सम्मान देना चाहिए। क्योंकि इस तरह से ये बात करके देश में एक अलग अपनी सत्ता चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बेस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तो मैं यही चाहता हूं कि भाई इन ऐसे लोगों के साथ में क्या किया जाए। इनको समझाने के लिए कुछ न कुछ प्रावधान होना चाहिए, उनको उनके पद से हटाना चाहिए, या कोई दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज वो बोल रहे हैं, उनके गुर्गे हैं, उनके समर्थक है, और वो बोलेंगे, फिर कोई हिंदी भाषा वाला भी बोलेगा, तो बात तो बढ़ेगी ना। तो इस तरह से बोले ही नहीं ना वो, तो उनको ये समझाने की जरूरत है, आगे बात नहीं बढ़े। इसलिए मैं उनको चेतावनी देता हूं कि इस तरह की बातें नहीं करें, जिससे देश में देश भावना बढ़े और ऊंच नीच वाली बात आए। और दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, मतलब इससे, इन सब चीज़ों से आप क्या सोचते हैं? आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। तो मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हों, तो आप शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा
कमेंट्स करें, जिससे मुझे पता चले कि मैं सही बात बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं सही नहीं बोल रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले विषय के ऊपर। जय हिंद दोस्तों।